घर में हनी कंप्यूटर में यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलअप कर रही थी। तभी उसके कंप्यूटर में एरर आ जाता है और वेबसाइट बंद हो जाता है। ये देख के हनी तो रोने लगती है। तभी वहाँ पे सियोंजो आता है और वो कंप्यूटर ठीक कर देता है। सियोंजो उससे पूछता है, तुम्हें तो पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम यूनिवर्सिटी क्यों जा रही हो? हनी कहती है, शायद कॉलेज जाके मुझे पता चले कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। तो ये कहता है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? हनी कहती है, मेरा फेवरेट चीज के सामने मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है। सियोंजो कहता है, मुझे भी ऐसा फील करना है। इधर मिस सॉन्ग खुशी खुशी प्रिंसिपल के पास आती है क्योंकि हनी की फॉर्म पारांग यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर ली। मैम इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो तो खुशी से नाचने लगती है। तो जिस दिन हनी की एडमिशन इंटरव्यू थी उस दिन साइक्लोन होना शुरू हो जाता है। हनी फिर भी इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों न हो, हनी फिर भी इंटरव्यू हॉल तक पहुंच जाती है। इंटरव्यूअर्स हनी के सर्टिफिकेट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बस एक बार वो टॉप 50 में आई थी और ऊपर से उसके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट भी नहीं है। तो वो लोग पूछते हैं, बस एक खास वजह बता दो ताकि हम तुम्हें अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे। हनी तो कुछ भी नहीं कह पाती। इंटरव्यूअर कहती है, कुछ होगा तब ना कहोगी, तुम अब जा सकती हो। हनी जाने भी लगती है, फिर वो रुकती है और कहती है, आपने सही कहा, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। अगर आप मुझे छोड़ के कोई अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है तो वो बिल्कुल सही होगा, पर अगर वो स्टूडेंट आलसी निकला, बारिश या तूफान में नहीं आ पाया, तो आप मुझे रिप्लेसमेंट के लिए बुला सकती है। मैं हार नहीं मानती, मैं आखिर तक कोशिश करती हूँ, इसलिए मुझे लगती है कि मुझे एक बार तो मौका मिलनी चाहिए। इधर टाइम भी खत्म हो जाती है तो हनी वहाँ से चली जाती है। घर में आके हनी कहती है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होगा। तो वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे तभी सियोंजो कहता है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ। जो सुन के पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सियोंजो भी गुस्सा करते हुए अपने रूम में चला जाता है। एक्चुअली सियोंजो सब कुछ में अच्छा है, इसलिए उसे वो सब नहीं करना है जो सब करते हैं, उसे कुछ अलग करना है। रेस्टोरेंट में पापा हनी और उसके दोस्तों को ट्रीट देता है और कहता है कि इस खाने का मतलब है कभी ना हारना, देखना ये खा के तुम सभी का एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। हनी एक प्लेट सियोंजो के लिए भी पैक करवा लेती है और सियोंजो के रूम के बाहर आके कहती है, कल तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट है ना, सबको तुम्हारे लिए चिंता हो रही है। मेरे ख्याल से पहले तुम एग्जाम दे दो, बाद में डिसाइड करना कॉलेज जाना है कि नहीं। अगर एग्जाम ही नहीं दिए और बाद में कॉलेज जाने का मन हुआ तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, इसे खा लेना। और वहाँ पे रख के वो चली जाती है। सियोंजो हनी की सारी बातें सुन रहा था तो बाहर आके उस खाने को अंदर लेके जाता है। सियोंजो को ये सब अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे घर वाले सियोंजो के लिए वेट कर रहे थे। सियोंजो एग्जाम देने के लिए तैयार होके नीचे आता है। उसे थोड़ा सा जुकाम हो गया था, इसलिए हनी उसे एक दवाई देती है। फिर उस पैकेट की इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसे पता चलती है ये दवाई बहुत हाई डोज का है, इसलिए इसे खाने से नींद आती है। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सियोंजो तो ऑलरेडी वो दवाई खा चुका है। जिसका डर था वही होता है। सियोंजो को एग्जाम देते हुए नींद आ जाता है। एग्जाम खत्म होने के 15 मिनट पहले एक टीचर सियोंजो को जगाता है और कहता है, तुम एग्जाम हॉल में सो रहे हो। सियोंजो सॉरी कह के जल्दी जल्दी आंसर करने लगता है। सियोंजो के आसपास घूमने वाली ये लड़की भी ये सब देख लेती है और उसे लगती है कि हो ना हो ये सब हनी के वजह से ही हुई है। एग्जाम खत्म होने के बाद जांग भी हनी के पास आती है और कहती है, तुम्हारे वजह से सियोंजो ठीक से एग्जाम नहीं दे पाया, वो एग्जाम में सो रहा था, शायद इसके वजह से वो कॉलेज ना जा पाए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताओ? और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हनी को ये सब सुन के बहुत बुरी लगती है। तो उसके बाद रिजल्ट आउट होता है। एग्जाम हॉल में सोने के बाद भी सियोंजो को फुल मार्क्स मिलता है। सियोंजो कहता है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या सच में जीनियस हूँ। हनी ये सुन के बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे पारांग यूनिवर्सिटी की एडमिशन कॉन्फर्म कॉल का लास्ट डे होता है। हनी को कॉल का वेट करते हुए सुबह से रात हो जाती है, लेकिन कॉल नहीं आती। मीना कॉल करके कहती है कि उसे कॉल आ गया है क्योंकि वो भी तो उसी कॉलेज में जा रही है। हनी उसके लिए बहुत खुश होती है, लेकिन उसका कॉल तो अभी तक नहीं आ रहा है। हनी सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद हनी को भी कॉल आती है और इससे हनी बहुत खुश होती है। सियोंजो भी दीवार के उस पार से ये सुनता है और वो भी बहुत खुश होता है। तो इसी खुशी में पापा हनी को ट्रीट देते हैं और सियोंजो के पेरेंट्स उसे एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं और मम्मी अपने तरफ से उसे एक कॉन्सर्ट टिकट देती है। हनी ये सबसे बहुत खुश होती है। तो कॉन्सर्ट वाले दिन हनी थिएटर में पहुंच जाती है। मम्मी और योंजो भी आने वाला था, लेकिन मम्मी झूठ कहती है
कि वो लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, इसलिए हनी अकेले अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो देखती है उसके पास वाले सीट में सियोंजो बैठा हुआ है। हनी अकेली है ये कह के वो जबरदस्ती उसे वहाँ पे भेजा है। सियोंजो को देख के हनी तो बहुत खुश होती है। घर जाके मम्मी को लगती है कि उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि सियोंजो को मजबूरन हनी के लिए थिएटर में जाना पड़ता है। लेकिन योंजो जो सियोंजो के तरह इंटेलिजेंट है वो कहता है क्या सच में भाई आपके वजह से थिएटर गया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इधर ये दोनों थिएटर से बाहर आते हैं। हनी कहती है पता है मेरी दादी क्या कहती थी, जिंदगी हमेशा मजे से काटनी चाहिए, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो। अगर तुम पाराक यूनिवर्सिटी आ जाते हो तो हम साथ में मजे कर सकते हैं। उसके बाद सियोंजो हनी के लिए वेंडर मशीन से एक टॉय जीतता है जो हनी को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तभी जुंगो वहाँ पे अपनी टीम के साथ आ जाता है तो ये तीनों एक ही टेबल में बैठ के कॉफी खाते हैं। तो जुंगो उससे पूछता है क्या तुम दोनों म्यूजिक शो देखने गए थे? पॉपकॉर्न खाते हुए कहीं उसने तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ा ना? हनी धीरे से कहती है म्यूजिक शो के अंदर मैं पॉपकॉर्न नहीं खाती। जुंगो उसके हाथ में डॉल देख के कहता है क्या ये डॉल तुमने खरीदा? हनी कहती है ये तो मुझे सियोंजो ने गिफ्ट किया है, पता है ये उसने खुद जीती है। जुंगू कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। सियोंजो ये सब से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपनी जगह से अपनी कॉफी कप को ऐसे थ्रो करता है जो कि बिल्कुल डस्टबिन के अंदर जाके गिरता है। जो देख के हनी कहती है कितना शानदार है ना। तो ये देख के जुंगू कहता है अरे ये तो कोई भी कर सकता है और खुद भी करके दिखाता है। फिर वो दोनों अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए एक के बाद एक चीज थ्रो करने लगता है। तो जुंगू कॉफी कप को अपने पैर से थ्रो करने का सोचता है, पर बदकिस्मती से वो सबके सामने गिर जाता है। जो देख के ये दोनों हंसने लगते हैं। तो हनी सोचती है ये तो बिल्कुल कोई फिल्म की सीन लग रही है जहाँ पे दो प्रेमी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि दोनों को ही उससे प्यार है। नेक्स्ट डे सियोंजो का एडमिशन इंटरव्यू था तो वो इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल जाता है। हनी को उसके लिए इतना ज्यादा टेंशन होती है कि वो अपने आप को छुपाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सियोंजो को पता था कि हनी उसके पीछे आ रही है लेकिन फिर भी वो उसे नहीं रोकता। रोड क्रॉस करते हुए रास्ते में उसकी ये डॉल गिर जाती है। हनी उसे उठाने के लिए जाती है लेकिन वहाँ पे उसके एक्सीडेंट हो जाती है। सियोंजो इंटरव्यू में ना जाके उसे हॉस्पिटल में लेके आता है। तो एक्सीडेंट की वजह से हनी की एक पैर टूट गई है। सारे घर वाले भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हनी को होश आती है तो वो पूछती है कि सियोंजो कहाँ पर है। उनको लगता है कि शायद सियोंजो इसे यहाँ पे पहुँचा के इंटरव्यू देने के लिए चला गया है और हनी को भी वो लोग यही कहते हैं। ये सुन के हनी थोड़ी सी रिलीफ होती है लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि सियोंजो तो वहाँ पे ही है। जो देख के सभी तो शॉक हो जाते हैं। हनी सियोंजो से माफी मांगती है क्योंकि आज उसके वजह से सियोंजो इंटरव्यू देने नहीं गया और कहती है मैं सच में तुम्हारी जिंदगी का प्रॉब्लम मेकर हूँ। हॉस्पिटल में जुंगू और मीना उससे मिलने के लिए आता है। जुंगू तो आते ही सियोंजो पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है हनी की इस हालत की जिम्मेदार सियोंजो है। लेकिन हनी उसे चुप करवा देता है और कहती है मुझे किसी से बात नहीं करनी, तुम लोग चले जाओ और सो जाती है। तो ये दोनों वहाँ से चले जाती है। सियोंजो कहता है क्या मैं भी चला जाऊँ? हनी कहती है हाँ तुम भी चले जाओ और रेस्ट करो और बहुत ज्यादा रोने लगती है। सियोंजो वहीं पे ही था और वो सब कुछ सुनता है। कुछ दिन बाद हनी ठीक होके घर आ जाता है। हनी के पापा सियोंजो के पेरेंट्स से माफी मांगता है। सियोंजो के पापा कहता है तुम ऐसा मत सोचो, उसके पास टाइम था, वो हनी को छोड़ने के बाद भी इंटरव्यू देने जा सकता था लेकिन वो नहीं गया, इसमें हनी की कोई गलती नहीं। ये कहते हैं फिर भी वो इंटरव्यू देने के लिए मान गया था और अगर हनी के एक्सीडेंट ना होता तो वो शायद चला जाता। मम्मी कहती है आप ऐसा मत सोचिए, मुझे लगता है उसने जरूर अपने बारे में कुछ सोचा होगा। डाइनिंग टेबल में हनी को ना देख के मम्मी को बहुत बुरी लगती है तो वो सियोंजो से कहती है हनी तो खाना भी नहीं खा रही है, तुम थोड़ा हनी से अच्छे से बात करो ताकि वो इस गिल्ट से बाहर आ पाए। सियोंजो कहता है मैंने तो उससे अच्छी बातें की कि तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज जाना नहीं पड़ा। मम्मी कहती है ये तो जले पे नमक छिड़कने जैसी बात हुआ और उसका खाना छीन के कहती है जब तक हनी नहीं खाएगी तुम भी नहीं खाओगे। इधर हनी सियोंजो का घर छोड़ के जाने की सोचती है, इसलिए वो अपना सामान पैक करके घर के बाहर आ जाती है। बाहर से सियोंजो मिलता है तो ये कहता है क्या तुम घर छोड़ के जा रही हो क्योंकि मैंने उस दिन इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया। हनी कहती है इसके लिए भी और जुकाम के दवाई के लिए भी, कुछ भी हो जाए पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं सच में तुम्हारी जिंदगी का परेशानी बन चुकी हूँ। सियोंजो कहता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता और उसे एक फॉर्म देता है।
हनी उस फॉर्म को खोल के देखती है कि वो तो सियोंजो के कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है और वो भी पाराग यूनिवर्सिटी का। हनी तो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। सियोंजो कहता है उस दिन वो आदमी मुझसे यही बात करने के लिए आया था। अगर मैं उनके कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे कोई फीस भी नहीं देना होगा, ऊपर से वो मेरा अब्रॉड की पढ़ाई को भी स्पॉन्सर करेगा। और वो हनी को थैंक यू कहता है क्योंकि उसके वजह से उसे बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिला, जैसे एग्जाम के बीच में सोना और रिजल्ट के लिए इंतजार करना। हनी कहती है क्या तुम मेरे लिए पाराग यूनिवर्सिटी आ रहे हो? सियोंजो कहता है तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। तुम्हारी दादी कहती थी ना कि जिंदगी मजे से जीनी चाहिए। जब तक मुझे कोई मकसद न मिल जाए तब तक मैं अपनी जिंदगी मजे से जीना चाहता हूँ। तो सियोंजो जब घर के अंदर जाने लगता है, हनी उससे कहता है क्या मैं फिर से तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। सियोंजो कहता है तुम पक्का करोगी? हनी कहती है शायद, पर मैं ट्राई करूंगी। तो सियोंजो उसकी लगेज उसके रूम तक देने आता है। हनी कहती है तुम्हें तो पहले से ही पता था कि तुम पाराग यूनिवर्सिटी जाने वाले हो, तो घर में किसी को कहा क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। सियोंजो कहता है पर मुझे मजा आया। अगर तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे तो मैं अभी कॉल करके एडमिशन कैंसिल करवा देता हूँ। हनी उसे जल्दी से रोकती है और कहती है नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। सियोंजो कहता है मुझे पता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है और बाहर हनी बहुत खुश होती है।